को किसके बारे में समझना है? द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। किसके बारे में जानना है? जीव जगत। जीव जगत क्या है? पृथ्वी पर तुम लोग देखते हो बहुत सारा जीव जंतु हमारे आसपास रहता है। विज्ञान में इसको जीव जगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव जगत। शुरू शुरू में जब मनुष्य अपना स्मरण शक्ति बढ़ाया और उसके बाद चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो देखा क्या कि हमारे आसपास हजारों लाखों तरह के जीव जंतु है कि नहीं है, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, छोटे छोटे जीव भी हैं, बड़े बड़े जीव भी हैं, बहुत बड़े बड़े जीव भी हैं। तो उसने सबसे पहले इस सारे जीवों के समूह को एक नाम दिया, जीव जगत। क्या नाम दिया? जीव जगत। जीव जगत में बहुत सारे जीव रहते हैं या पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीवों, सूक्ष्म जीवों, पौधे, कवक और जंतुओं का एक विशाल विविधतापूर्ण समूह है। पृथ्वी पर तुम लोग देखते हो लाखों तरह का जीवों का एक समूह है कि नहीं है, जिसमें छोटे छोटे जीव, पेड़ पौधे, कवक, शैवाल, बहुत सारा कुछ है कि नहीं। ये सारा जीव मिल करके इस पूरे भूभाग को यानी कि जीव जगत को चलाने का कार्य करता है। क्या करता है? चलाने का कार्य करता है। इन्हें 5 मुख्य जगत में बांटा। कई सारे वैज्ञानिक आए। अब सारे वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि इतना सारा जीव को एक तरफ से स्टडी करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट बांट दें, है ना, ताकि इसको ऑब्जर्व करना, समझना आसान हो जाए। उसके लिए उसने क्या किया, इसे 5 मुख्य जगत में बांट दिया। जीव जगत को कितने भागों में बांट दिया? 5। पहला का नाम रखा मोनेरा। पहला का क्या नाम रखा? मोनेरा। दूसरे का नाम रखा प्रोटिस्टा, तीसरा का कवक, चौथा का पादप और पांचवा का जंतु। इस तरह से 5 जगत में उसने उसको बांट दिया ताकि हम लोग इस जगत में आने वाले जीवों को आसानी पूर्वक क्या कर सकें, समझ पाएं। अब इसके बाद यह पोषण, संरचना और वास स्थान के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं और पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो, बहुत सारे जीव ऐसे थे जो किसी न किसी काम के अनुरूप, किसी न किसी चीज में, जैसे रहने के अनुरूप, खाने के अनुरूप समान थे। कैसे समान थे? ज्यादातर देखो, छोटा जीवाणु जो होता है, जो अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु है, उसका वास स्थान, उसका रहने का तरीका, उसका खाने का तरीका एक प्रकार का होगा, लगभग मिलता जुलता होगा, साइज में वो लोग मिलता जुलता होगा। उसी तरह पानी में रहने वाले जीव अलग प्रकार के हो गए, है ना, धरती पर विचरण करने वाले जीव अलग प्रकार के हो गए, आकाश में उड़ने वाले जीव अलग प्रकार के हो गए, है ना। तो उसने इस प्रकार से उसमें अलग अलग प्रकार की समानताएं और विषमताओं के आधार पर उसको अलग अलग प्रकार से बांट दिया। ये सारा बंटवारा जो है, इसको मिला करके उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये परिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि यहां पर जो जीवों का संतुलन है और पृथ्वी पर हर एक प्रकार का जो जैविक प्रक्रिया चल रहा है, जैसे फूड चेन हो गया या और बहुत सारा चीज है, उन सब में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जीव जगत के मुख्य पहलू क्या क्या है? देखो, विविधता। जीव जगत में सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर के विशाल व्हेल और मनुष्य तक शामिल है। अब इसमें तुम लोग छोटे जीव से लेकर के बड़ा ब्लू व्हेल तक सारा जीव को शामिल किया गया, है ना, जो विभिन्न आवासों जैसे जल, थल, वायु में रहते हैं, है ना। 3 प्रकार का जीव हो गया ना इसमें। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जीव 3 प्रकार का हो गया। एक हो गया थलचर, एक हो गया जलचर और एक हो गया आकाश में रहने वाला जीव, है कि नहीं। कुछ जीव सिर्फ पानी में ही रहते हैं, कुछ जीव धरती पर ही रहते हैं, कुछ जीव आकाश में रहते हैं, मतलब उड़ते हैं, कुछ जीव दोनों जगह पर रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को समझ में आता है ना कि पानी में रहने वाला जीव कौन सा हो गया, जमीन पर रहने वाला जीव कौन कौन सा हो गया। अच्छा, जमीन पर रहने वाला जीव में भी कौन कौन सा जीव जमीन पर किस किस प्रकार से रहता है कि नहीं। तो इस आधार पर उसने क्या किया, इसको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत कर दिया। जीवों को अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया, विभाजित किया गया, यानी इसका स्टडी के लिए इसको अलग अलग प्रकार से बांट दिया गया। कैसे बांटा गया? सबसे पहले देखो, 5 जगत प्रणाली में रॉबर्ट व्हिटलर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसका सबसे ज्यादा माना जाता है 5 जगत प्रणाली में। उसका 5 जगत प्रणाली क्या था? सबसे पहला था मोनेरा। इसमें प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को रखा गया। मोनेरा में किसको रखा गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीव को रखा गया। प्रोकैरियोटिक एक कोशिका वाले जीव को रखा गया। इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया आ गया। अब वो बैक्टीरिया जो इस समूह के अंतर्गत आया वो अलग प्रकार का था। उसके बाद प्रोटिस्टा, ये यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हो गया, जैसे अमीबा।
अमीबा के बारे में तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। उसके बाद कवक, ये विषमपोषी हो गया। विषमपोषी मतलब समझ रहे हो ना, विषमपोषी हो गया, जो बहुकोशिकीय भी था, ये मृत जीवी था, यानी मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करने वाला जीव था, जैसे मशरूम उसका एक उदाहरण हो गया, है ना। उसके बाद पादप जगत में स्वयंपोषी, यानी कि खुद पोषण करने वाले जीव आ गए, जिस जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन का निर्माण करते थे, उसमें सभी पौधों को रख दिया गया, है ना। उसके बाद जंतु जगत में विषमपोषी थे, यानी कि जो दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करते थे, और बहुकोशिकीय जंतु थे, इसमें मनुष्य और बाकी सारे पशु आ गए। इस तरह से पहले 5 भागों में बांट दिया गया। फिर इसके बाद इसमें से भी हर एक वर्ग में अलग अलग प्रकार का वर्ग बनाया गया, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक है, यानी पहले हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से बंटवारा हुआ है, फिर उसके बाद उसमें चीजें आगे किस प्रकार से गई हैं। जीव जगत का अध्ययन न केवल प्रकृति को समझने के लिए, बल्कि कृषि, चिकित्सा और जैव संसाधनों के प्रबंधन के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जीवों को अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाता, तो जीवों के बारे में अध्ययन करना और उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया रहता, है ना। तो इसको आसान बनाने के लिए ही जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है सबसे पहले। फिर उसके बाद हर एक वर्ग को समझने के लिए उसके आगे और खंड बनाए गए हैं, जिसमें हम लोग और जीवों के बारे में जानेंगे। बात समझा?